एक पुरानी कहावत है, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। लेकिन यही अगर फूक फूक कर दूध पी लिया होता तो छाछ को फूकने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मतलब कि कॉन्फिडेंस की डेवलप ही नहीं कर पाया है और वह फिर वापस को दूध में जलेगा और यही लूप लगातार चलता रहेगा। मतलब वो फिर फूक फूक कर पिएगा जब तक कि वह समझेगा कि ये गेम क्या है, कॉन्फिडेंस क्या है। तो और यही लूप लगातार चलता रहेगा जब तक कि वह समझेगा नहीं कि प्रॉब्लम क्या है और आखिर गेम क्या है। ये तो रही कहावत वाली बात। सेम इसी तरह ट्रेडिंग में नए ट्रेडर के साथ भी होता है और इसी लूप में जलकर बार बार अपना हाथ जलाते रहता है। मतलब कि बार बार लॉस करता है, बार बार फिर उसके बाद ट्रेडिंग में आता है, फिर जाके फिर लॉस करता है और अपने खून पसीने की कमाई को मार्केट में गंवा देता है और अंत में लोगों को बताता फिरता है कि ट्रेडिंग एक जुआ है। मतलब कि अगर बिना सीखे कर रहा है और उसका लॉस हो रहा है तो इसकी उसको लगता है कि ट्रेडिंग एक जुआ है। फ्रेंड्स, मेरा नाम शुभम है। आपको हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग गार्डन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप अपने लॉस को कैसे रिकवर कर सकते हैं। मतलब आपका लॉस 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख से लेके 10 लाख तक अगर लॉस हुआ है तो आप उसको रिकवर कैसे कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि लॉस को रिकवर कैसे करें। यही सोच के आपको टेंशन होती होगी और आप इस वीडियो में प्रैक्टिकली मैं बताऊंगा कि इसमें आप कैसे इसको रिकवर कर सकते हैं। मतलब क्या साइकोलॉजी हो सकती है, क्या आपका रिस्क मैनेजमेंट होगा, क्या लॉस करने का जो आपका टारगेट होगा, क्या प्रॉफिट का क्या टारगेट होगा, ये सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं दूंगा कि आपका लॉस इतनी जल्दी रिकवर हो जाएगा। मतलब कि आपका जो लॉस हुआ है, एक बड़ा लॉस हुआ है, वो एक बार में या एक दिन में या कुछ हफ्तों में ऐसा रिकवर नहीं हो सकता है। हाँ, ट्रेडिंग में 1 लाख का 10 लाख बनता है, लेकिन उसके लिए टाइम देना पड़ेगा आपको, उसको अच्छे से सीखना पड़ेगा, लॉस मैनेजमेंट को फॉलो करना पड़ेगा, रूल्स फॉलो करने पड़ेगा। उसके बाद आपको छोटे छोटे प्रॉफिट करने के बाद आपको लॉस में रिकवर करेंगे। उसके बाद एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि आपको मान लेते हैं आपके पास 5 लाख रुपए हैं। मान लेते हैं कोई आपके घर बीमार हो गया तो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो वो 5 लाख आपके उसमें खर्च हो गए। तो आप ये बताइए कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल में जो आपने 5 लाख को सेविंग किया था वो तो 5 लाख चले गए। अब सेम 5 लाख को सेविंग करने के लिए आपको कम से कम 2 साल, 3 साल या उससे अधिक टाइम देना पड़ेगा, जैसे आपने पहले ही दिया था। ठीक इसी तरह ट्रेडिंग में भी होता है कि आपका जो लॉस हो गया है वो धीरे धीरे रिकवर होगा। एक बार में या कुछ हफ्तों में आपका लॉस रिकवर नहीं हो सकता। सोचिए, अगर मार्केट में 1 करोड़ कमाना है, कमाना आसान है तो 1 करोड़ 10 लाख क्या बड़ी चीज है। मतलब 1 करोड़ लोग गंवाते भी हैं, 1 करोड़ लोग कमाते भी हैं। मतलब एक दिन में 1 करोड़ का प्रॉफिट भी होता है, कुछ लोगों का 1 करोड़ का लॉस भी होता है। तो आपका 10 लाख बहुत बड़ी चीज नहीं है। उसके लिए बस आपको टाइम देना पड़ेगा, उसको सीख के करना पड़ेगा, छोटे छोटे प्रॉफिट को बड़ा प्रॉफिट बनाना पड़ेगा। सोचिए, अगर आपका लॉस हुआ है 10 लाख का तो कोई तो होगा जो वो उस लॉस को प्रॉफिट में ले रहा होगा। मतलब कि जो आपने लॉस किया है कोई तो पैसा ऊपर उसको प्रॉफिट में कमा रहा होगा। तो आप क्यों नहीं कमा सकते। इसलिए आपको कुछ कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे जो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसको आप फॉलो करके और आप एक रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके अपना प्रॉफिट को सेव कर सकते हैं। मतलब लॉस को रिकवर कर सकते हैं, लेकिन आपको इसमें टाइम देखकर सीखना पड़ेगा। चलते हैं आगे, वीडियो में आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा कि हमारी गलती क्या हुई है। मतलब जो मैंने लॉस किया है मेरी गलती क्या थी उसमें। जैसे कि आप ट्रेड लिए हैं, आपके डायरेक्शन में ट्रेड नहीं गया और लॉस को काट कर आप बाहर नहीं आए। मतलब आपने जो ट्रेड लिया उसमें आपका लॉस लग गया। तो आपने लॉस को रिकवर करने के लिए उसको वहां पे वेट करते रहे कि मार्केट ऊपर जाएगी, उसके बाद मैं लॉस में कन्वर्ट होके प्रॉफिट में आ जाऊंगा, उसके बाद मैं ट्रेड को काटूंगा। तो इसलिए आपका एक छोटे लॉस से बड़ा लॉस हो गया। आपका लॉस दिखा तो आप नीचे से बाई किए और एवरेज करने की सोचे। मतलब कि आप मान लेते हैं 100 रुपए में बाई किए, वो ट्रेड आ गया 80 रुपए में। आपने सोचा कि ये बढ़ेगा, लेकिन बढ़ा नहीं, फिर 70 आ गया, फिर आपने फिर ट्रेड ले लिया। मतलब कि 70 पे ले लिया उसको एवरेज करने के लिए कि अगर थोड़ा सा बढ़ेगा, कॉस्ट टू कॉस्ट आएगा, मैं निकल जाऊंगा। और वो ट्रेड फिर से नीचे आ गया। मतलब जहां से आप दोबारा पंच किए उससे भी नीचे आ गया। मतलब जहां आपका 20 पॉइंट का लॉस हो रहा था, 30 पॉइंट का लॉस हो रहा था, वहां पे आपका 50 पॉइंट का लॉस दिख रहा है। तो आपका एक बड़ा लॉस हुआ और वो लॉस बढ़ते बढ़ते दोगुना हो गया।
इससे आपकी जो कैपिटल थी वो जीरो हो गई। या आपने मार्केट में फायर फाइट की, मतलब कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, आपको लगा कि यहाँ से ऊपर जाएगी। मान लेते हैं मार्केट 500 पॉइंट 600 पॉइंट नीचे आ गई, आपको लगा कि अब इससे नीचे तो जाएगी नहीं, इसलिए आपने जो ट्रेड लिया उसको फिर से वहीं से ऊपर का ट्रेड लिया। मतलब मार्केट नीचे जा रही है, आपने कॉल में ट्रेड उठा लिया कि मार्केट यहाँ से ऊपर तो जाएगी ही। तो इससे आपको फायर फाइट की है आप मार्केट से, इसलिए तो आपका बड़ा लॉस हो गया। या आपने एक्सपायरी के दिन पूरी कैपिटल लगाकर जीरो हीरो ट्रेड लिया, पूरी कैपिटल उड़ गई। मान लेते हैं आपको लगा होगा कि मैं 1 लाख लगा के अभी जस्ट 5 मिनट में 2 लाख कर दूंगा। 5 रुपए में आपने ट्रेड लिया, सोचे कि 10 रुपए जाएगा, आप वहां पे निकल जाएंगे, लेकिन वो ट्रेड 5 से 0 रुपए हो गया। तो आपका जो 1 लाख रुपए लगा था वो भी कैपिटल जीरो हो गई। इस तरह बहुत से ट्रेडर लॉस करते हैं। सेकंड बात करते हैं। सेकंड में बात करते हैं, क्या आपके पास कोई सेटअप है जिसमें आप ट्रेड लेते हैं। मतलब कि आपके पास कोई ऐसा सेटअप होना चाहिए कहाँ पर आपको एंट्री करना है और कहाँ पे आपको वहां से बाहर निकलना है। और कम से कम एक मोबाइल और एक बड़ी स्क्रीन लैपटॉप या डेस्कटॉप तो होना ही चाहिए। मतलब कि आपको यहाँ पे हम दिखा देते हैं। अगर आप मान लेते हैं यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं, मान लीजिए बिग बार कैंडल बनी, आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है। तो आपको ये होना चाहिए कि यहाँ पे अगर ये मार्केट ये कैंडल अगर रेड में कन्वर्ट होती तो मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। जैसे ही इस कैंडल का लो क्रॉस करेगी तो मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा, क्योंकि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो फिक्स है कि इसके नीचे मार्केट अगर जाएगी, उसके बाद चाहे ऊपर भी जाए मार्केट, उससे हमसे नहीं मतलब है। लेकिन अगर हमारा स्टॉप लॉस यहाँ फिक्स है तो मैं वहां से बाहर निकल जाऊंगा किसी भी कीमत पे। और अगर हमारे डायरेक्शन में गया तो हम प्रॉफिट में एक बड़ा प्रॉफिट कर सकते हैं। और बात करते हैं, आपको अपना स्टॉप लॉस पता होना चाहिए। मतलब आप जो ट्रेड कर रहे हैं, आपको टारगेट भले ना पता हो, मतलब टारगेट तो किसी को नहीं पता होता मार्केट कितना ऊपर जाएगी कितना नीचे, लेकिन आपको जो स्टॉप लॉस है उसको पता होना चाहिए। मतलब अगर हम यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं तो हमें पता है कि यहाँ से हमें स्टॉप लॉस देख के यहाँ से निकलना है। और अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती है तो हम यहीं पे निकल जाएंगे। फोर्थ नंबर पे हम बात करते हैं कि पास्ट ट्रेड का इम्पैक्ट। मतलब आपके जो पिछले लॉस हुए हैं, आप उसको दिमाग में लेके चल रहे हैं कि हमें उसको रिकवर करना है, और उसी की चिंता आपको सता रही है। तो आप उसे भूल जाओ, नए तरीके से शुरुआत करो, छोटे छोटे प्रॉफिट से बड़ा कैपिटल बनाओ। बड़े प्रॉफिट के चक्कर में ही रहोगे तो आप लॉस में, पिछली पिछली बार भी लॉस में गए थे, इस बार भी लॉस में ही जाओगे। इसलिए पास्ट को भूल के एक नई शुरुआत करो इसमें। फिफ्थ नंबर पे हम बात करते हैं ओवर ट्रेडिंग की। 90% लोग पहले प्रॉफिट में रहते हैं, लेकिन लास्ट में जाते जाते प्रॉफिट को तो गंवाते ही हैं। मतलब जो प्रॉफिट हुआ है उसको गंवाते ही हैं, उसके अलावा भी जो कैपिटल रहती है उसमें लॉस लेके कर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा ओवर ट्रेडिंग के कारण होता है। मतलब अगर प्रॉफिट में है तब भी आप मार्केट से लड़ते हैं कि हमें और प्रॉफिट हो जाए और प्रॉफिट हो जाए, इसलिए आप ओवर ट्रेडिंग करते जाते हैं। और वो जो ओवर ट्रेडिंग होता है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है आपका। इसलिए आपको ओवर ट्रेडिंग से बचना चाहिए।
छठवें नंबर पे आती है रिस्क मैनेजमेंट। मतलब कि आपको ये तय करना है कि आपको एक दिन में कितना लॉस लेना है, मतलब कितना लॉस आप सह सकते हैं। मान लेते हैं आपके पास 1 लाख रुपए है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 हज़ार रुपए का लॉस ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आपका लॉस का कोटा पूरा हो जाता है एक दिन में, तो आप वहाँ से ट्रेडिंग बंद कर देंगे आज के दिन, कल से नई शुरुआत करेंगे, नई ट्रेड के साथ। आपको मार्केट से फायर फाइट नहीं करनी है, उसको रिकवर करने के लिए नहीं जाना है, नहीं तो आप और लॉस में कन्वर्ट हो जाएँगे। मतलब जो लॉस हुआ है उससे ज़्यादा भी लॉस कर जाएँगे आप, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी मेंटेन नहीं हो पाएगी वहाँ पे। इसलिए आपको वहाँ से बाहर निकलना है और नए तरह से शुरुआत करना है। बस अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।